जो मॉक राउंड 1 हुआ है, तो उसमें मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिविल मिल रहा था। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये फीलिंग एक अलग है, तेरी मोहब्बत तेरे पास में आ गई। सर मम्मी पापा रो रहे थे लिटरली। मम्मी पापा दोनों ही दूसरों को खेत में काम करता है कि तेरे लिए आईआईटी नहीं है, तू बस स्टेट का जो एग्जाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉलेज होता है उसकी तैयारी कर, वो हो जाएगा आराम से। सर मैं बिल्कुल भगवान जैसा आप मेरे लिए। वो यही बोलता है कि तुझे तेरा कमाई भी नहीं मुझे नहीं खाना है, तेरा घर में भी मुझे नहीं रहना है। मैं बस यही सुनना चाहता हूँ कि मेरा दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा हुआ। कैसे हैं आप लोग? भालो। किसी में जाके मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, सिर्फ आईआईटी आईआईटी आईआईटी। इसके अंदर इतना विजुअलाइजेशन है, इतना विजुअलाइजेशन है। मैंने ना सर आपका वीडियो देखकर यूट्यूब में जो है वो देखकर दीवाना हो गया था कि ये तो फिजिक्स दिखने लगा, सामने दिखने लगा। इतने दिन इतने सालों तक फिजिक्स पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, लेकिन अब फिजिक्स दिख रहा है सामने। ये ट्रेन चल रहा है, एक्सलरेट हो रहा है, डिसलरेट हो रहा है। तो बहुत पर्सनल केयर सर, इस साल का एक स्टूडेंट को बहुत पर्सनल केयर मिलता है। शायद फैमिली में भी उतना नहीं मिल पाता है पढ़ाई को लेकर। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, पिछले 1.5 साल से ये सपना था सर कि कब आपके साथ आओ मीटिंग पे। तो सर आज सपने सच हो रहा है जैसे। अच्छा, क्या बात है सर यार। यूट्यूब पे भी देखता था, आप दूसरों बच्चों को या मीटिंग लेते थे, पिछले साल भी लिया था। तो मैं यही सोचता था कि कब मैं आईआईटी एडवांस क्रैक करूं और सर के साथ मीटिंग पे आऊं। बहुत सपना था सर, तो आज सर सच हो रहा है। बहुत खुशी सर, बहुत खुशी। यार तेरी मेहनत है, तूने मेहनत करके अपनी एकदम ड्रीम कॉलेज में और ड्रीम एकदम वो पक्का करा है यार। इतनी मेहनत करी है और ऐसी परिस्थिति से लड़कर, तो यार यू डिजर्व इट। आई थिंक यू डिजर्व इट। तो बेटा कैसे पढ़ाई करी, क्या घर में पापा क्या करते हैं, क्या है, सारी चीज बताना बेटा। हाँ सर, सर पहले से बताऊँ तो मेरा मम्मी पापा दोनों ही दूसरों को खेत में काम करता है। और मेरा खेत जमीन के मतलब मेरा जो घर है वही मेरा खुद का जमीन है, और उसके अलावा और कोई जमीन नहीं है। और पापा दूसरों को खेत में जाके काम करता है, मम्मी भी उसको हेल्प करता है। मैंने सर यही चीज पता था कि जॉइंट नाम के एक एग्जाम होता है। अच्छा, जॉइंट अच्छा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी नहीं पता था। तो उसके बाद सर के बारे में पूछा तो पूरा 11th यही थोड़ा करते करते लगा गया। और 11th के पहले तो सर 11th का जो सिलेबस है वो थोड़ा दिक्कत में आने लगा, क्योंकि 10th का सिलेबस और 11th 12th का सिलेबस के अंदर तो थोड़ा गैप होता है। तो पहले 11th समझा, उसके बाद 11th पूरा ये करते करते ही निकल गया। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तब सर के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना था कि जॉइंट नाम की एक एग्जाम होता है, उसको क्रैक करना पड़ता है। और सेंट्रल लेवल का एक कॉलेज होता है आईआईटी, जो इंडिया के अंदर अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो उसके ऊपर और कुछ नहीं है। अच्छा। तो सर हाँ, तो पहले बार ये सुन के मुझे लगा था कि मेरा भी तो इंजीनियर बनने का शौक है, तो मैं अगर जाऊँ तो आईआईटी में ही जाऊँ। तो सर ठीक उसके बाद ही ये सब सुनने को मिला कि ये इतना बड़ा एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है, उसके लिए बहुत महंगा कोचिंग चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन मैं इनडायरेक्टली ये सब सुनने को मिला कि मैं जो एनवायरनमेंट में रहता हूँ, जो परिवेश है, उस परिवेश के रहकर वो पूरा इम्पॉसिबल है। वो सपने लेकर अगर सच नहीं हुआ तो मेरा घर का जो हालत है और भी बुरा हो जाएगा। तो सर बहुत लोग ये मुझे समझने की कोशिश किया कि तेरे लिए आईआईटी नहीं है, तू बस स्टेट का जो एग्जाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉलेज होता है उसकी तैयारी कर, वो हो जाएगा आराम से। तो सर मैंने पहले थोड़ा डर गया था कि शायद नहीं है। और भी सुनने को मिला कि बहुत ब्रिलियंट लोग भी वो क्रैक नहीं कर पाता है। पहले तो पूरा मन टूट गया था कि वो आईआईटी मेरे लिए नहीं है। उसके नीचे और एक कॉलेज होता है एनआईटी, वो भी अच्छे होता है, वो थोड़ा आसान है। और उसके बाद तो स्टेट लेवल का कॉलेज है ही।
तो यही लेकर चलने शुरू किया। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा सर, इतने टाइम तक इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। छोटा एक फ़ोन थे, उसमें सिर्फ कॉल आते जाते थे और पूरे दिन तो घर में ही रहते थे सर, तब जो सिचुएशन थे। तो मैं यूट्यूब में, गूगल पे सर्च किया कि आईआईटी असली में क्या होता है, देखते हैं कि इंटरनेट क्या बताता है। यूट्यूब में सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये भले ये इतना एग्ज़ाम कठिन क्वेश्चन आता है, लेकिन मार्क्स भी कम लाना पड़ता है। हाँ, 40% 30% में सिलेक्शन हो जाता है और 50% 60% मतलब बहुत बढ़िया। तो पूरा दिमाग खुला कि मैं क्या सोच रहा था इतना दिन। हाँ सर, तो सर बहुत लेट हो गया था तब तक। तो मैंने तब डिसीजन लिया कि मैं अपीयरिंग में तो एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, तो क्रैक होगा कि नहीं होगा, एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा। तो सर अपीयरिंग में मैं सब एग्ज़ाम दिया। मेरा स्टेट का एग्ज़ाम, जेईई मेन, जेईई एडवांस तक पहुँच गया था सर। ये भी मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि मेन क्रैक करके मेंस में सर 82 परसेंटाइल समथिंग था 12th में। और हाँ, ना जेईई मेंस में 12th क्लास के साथ में 82%। हाँ, अपीयरिंग के साथ। हाँ, उसके बाद एक एडवांस भी दिया और उसमें जाके सर मैं थोड़ा नालायक था, मैं केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अच्छा। तो अपीयरिंग में सर एडवांस में मेरा केमिस्ट्री का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था। अच्छा, ओहो। तो डिस्क्वालीफाई हो गया था। फिर मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ लगा कि इस साल मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट साल है, मेरा सपने सच करने का टाइम आ गया। तो तब कोचिंग के बारे में तो कोई पता नहीं था, लेकिन सर यूट्यूब में आपका वीडियो, इसरल का वीडियो आता था और वो मैंने अपीयरिंग में भी देखा था। वो जो जेईई मेगा रिवीजन, सुपर मेगा रिवीजन, हाँ सर, आपका चैप्टर वाइज थोड़ा रिवीजन वीडियो था 15 मिनट 20 मिनट के अंदर। हाँ, तो वो सब अपीयरिंग में मैंने देखकर अपीयरिंग एग्जाम देने गया था 12 के साथ। तब मैंने पूरा डिसीजन लिया कि मेरे तो जो कोचिंग, मेरा जो सर कैपिटल है कोलकाता, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, तो मेरे को अगर कोचिंग में जाना है तो मिनिमम कोलकाता जाना पड़ेगा और उसका जो फीस है जो मेरे परिवार के लिए एकदम से अफोर्डेबल नहीं है, उसका जो फीस होता है। तो इसरल के बारे में तो पहले से ही पता था, तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया और उसका जो फॉर्म है मैंने फिलअप किया कि मैं बैच लेना चाहता हूँ। तो सर आपके नाम के और एक ये सर शरण सर शरण सर का कॉल आया मेरे पास कि मतलब आप क्या चाहते हो इसरल से। तो मैंने मेरा पूरा सिचुएशन बताया सर को, मेरे पूरा पहले से ही मम्मी पापा के सबसे शुरू कर सर मेरा ये हालात है, तो मुझे थोड़ा अगर डिस्काउंट होता तो मैं ले पाती और मेरा सपने साथ हो पाती। तो सना सर पूरा सपोर्ट किया और सर इसरल से के साथ जुड़ने के लिए एक माध्यम ही सारा सर था। सर पूरा सुना सब कुछ, तब कोतिक सर तक मेरा बात पहुंचाया। क्या बात है। तो सर फुल जोश के साथ, बहुत जोश के साथ शुरू कर दिया था। सर मैंने खूब इमरजेंसी के अलावा मैं घर से ही नहीं निकलता ऐसा। और मम्मी पापा को भी बता दिया था कि देखो एग्जाम तो थोड़ा टफ है, तो उसके लिए टाइम तो देना चाहिए। तो मम्मी पापा फुल सपोर्ट किया। और पहले तो सर पापा मम्मी अकेले ही काम करता है, तो जब टाइम होता दादा भी हेल्प करता है, मैं भी जाता था खेत पे। अच्छा, तुम भी खेत में जाते थे? हाँ सर, क्योंकि सर पापा का भी उम्र बढ़ रहा है, 60+ हो गया है, तो अभी दोनों का पढ़ाई, 4 फैमिली मेंबर, तो सर दिक्कत तो बहुत आता है। और घर में और भी बहुत सारा दिक्कत है। तो पहले तो सर मोबाइल पे नेट में पढ़ाई किया, तो सर मोबाइल में थोड़ा दिक्कत आने लगा क्योंकि वो पुराना वाला फ़ोन थे। वो भी मैंने शरण सर को बताया था, तो शरण सर समझ गया था पूरा। तो मेरे सर जो मामा जी का घर है, मेरा मामा मासी
वो सब मिलकर मेरा एक लैपटॉप दिलाया। अच्छा। मम्मी पापा तो पूरा डेडिकेशन के साथ मेरे पढ़ाई के लिए, मेरा और मेरा दादाजी के पढ़ाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे को जो सर मैं देख रहा हूँ बचपन से, उसके जीवन में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। सर मैं एक एग्जाम के लिए बताऊँ, मेरे घर पे अभी भी गैस का कनेक्शन नहीं है, ओहो। लेकिन ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, वाईफाई, वो तब मुझे मिला था। अभी भी जो बाथरूम है वो नहीं है, और जो है वो कच्चा होता है ना सर, वो सेक्स चार खूटी कर सेक्स उसके बिछा बोरियों से बनता है वो पूरा। हाँ पूरा। ओहो। और सर मैं जब क्लास 5 में था तब पहली बार बिजली का कनेक्शन आया घर में, उसके बाद तो उसके पहले बिजली भी नहीं थे। ओहो। मेरा घर अभी भी सर, वो मेरा जो मकान है वो मिट्टी का है, और उसके ऊपर टाली का है सर, अब शायद देख भी पा रहे हैं। हाँ, तो आपका घर बेटा मिट्टी का है पूरा? हाँ पूरा मिट्टी का है और ऊपर टाली लगा हुआ है। ओहो, तो बारिश में तो छत, बारिश का पानी भी टपकता होगा बारिश आती होगी जब? हाँ जरूर टपकता है। अगर थोड़ा मैला जम गया उस टाली में तो उसके निकलता है, तो वो सब देखना पड़ता है। वो तो सर वो हैबिट बन गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद ड्रॉप ईयर शुरू हो गया, पूरे पढ़ाई शुरू हो गया इस सर के साथ। उसके बाद सर मेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और मेरा जो मेंटर थे वो थे कुंज बिहारी सर। तो उसके बाद तो और सर फुल जोश के साथ शुरू हो गया। सर के तो मोटिवेशन कुछ अलग लेवल का ही है। पूरा टाइम सर फ्री है, जब चाहे फोन करो, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। सर हर दिन सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो डालते थे, खुद रिकॉर्ड करके या किसी और का, तो व्हाट्सएप में आता था, वो देखता था और भी ज़्यादा खुश होता था। उसके बाद अगर कोई भी जब भी जो भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम, सब कुछ सर के साथ शेयर करता था। और अगर कोई दिन मैंने फ़ोन भी नहीं भी करता था सर, तो सर एटलीस्ट एक बार तो कॉल करते ही थे कि बेटा पढ़ाई कैसे हो रहा है, सब ठीक ठाक हो रहा है। तो मेरा जो मेंटर्स थे उसके साथ पूरा फुल सपोर्ट मिला। और उसके बाद जेईई मेन का सेकंड सेशन भी हो गया। तो एडवांस आते सर लास्ट 1 मंथ में मेरा थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ने लगा, क्योंकि सर मैं आईआईटी को इतना सीरियस ले लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आईआईटी के अलावा शायद मेरे से और कुछ नहीं हो पाएगा, किसी में जाके मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, सिर्फ आईआईटी और आईआईटी। सर इस घर में, इस 4 दीवार के अंदर से कोई माने बाहर जाके मन भी नहीं कर रहा लग रहा था, सिर्फ इसके अंदर रहता था, बुक्स के अंदर रहता था। बाहर में जाके फैमिली में भी से बताता था कि थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा एक्सरसाइज करके आओ, उसके बॉडी भी अच्छे होगा। सारा दिन घर के अंदर तो और भी कुछ मन नहीं लगता, सिर्फ आईआईटी सिर्फ आईआईटी दिखती थी, सिर्फ दिखती थी। और सर स्पेशली आईआईटी बॉम्बे। तो सर आप प्रतीक सर, आप जो बताते थे आईआईटी बॉम्बे के बारे में, मैंने भी बहुत यूट्यूब पे सर्च देखा। जब भी मन नहीं लगता था तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस टूर देख लेता था कि नहीं एक दिन यहाँ पे जाना है। और आप तो शेयर करते ही थे उस कॉलेज का जो स्टोरी, तो बहुत मैंने प्रेम हो गया था आईआईटी बॉम्बे से, मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत हो गया था। और सर उस कैंपस के अंदर कहाँ पे कुछ है पूरा दिमाग में आ गया था कि ये है, इसका नाम ये है, यहाँ पे तो सर ऐसा चलता रहा। लेकिन इतना सीरियस के लिए सर थोड़ा एंग्जाइटी भी होने लगा। ये बात जब दिमाग में आती थी कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो थोड़ा दिक्कत होते लगा था। तब तुरंत मैंने सर को कॉल किया करता था, कुंज बिहारी सर को। सर तो पूरा समझाते थे, पूरा मोटिवेट करते थे, बहुत अच्छे सर केयर करते।
तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो ठीक हो गया था, लेकिन तब भी सर लास्ट 1 मंथ ना बहुत मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था। सर ऐसा भी हुआ था मिडनाइट में नींद भी खुल जाता था ओहो। कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो कुंज बिहारी सर तब एक बात बताई थी कि बेटा तुम ये सोचो अगर हो गया तो क्या होगा, तब तो मजा आ जाएगा। तो सर के बात बहुत दिल में लग गए थे कि ठीक है अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। तो वो सर सोच के फिर और पढ़ाई किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इस साल का जो स्टडी मटेरियल्स थे मैं सर स्टडी मटेरियल्स में फिजिकली नहीं लिया था, लेकिन वो लैपटॉप में ही जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में आता है वो दिया। सारे टेस्ट जितना बड़ा अटेम्प्ट किया, मार्क्स सर के साथ एनालाइज किया, मेंटर के साथ एनालाइज किया। और लास्ट 1 मंथ में तो पूरा शेड्यूल था जेई में एडवांस लेवल का टेस्ट, पूरा सुबह 1 और शाम को 1 वो अटेम्प्ट किया। मार्क्स सर मार्क्स अच्छा उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सेटिस्फैक्टरी आ जाता था। और आप तो यूट्यूब में बताई थे कि यहाँ पे अगर 30% आ रहा है तो वह एक्चुअल एग्जाम में और बेहतर होगी। तो वो बात सुना, तो ऐसे एडवांस का एग्जाम भी दिया। तो सर एग्जाम के दिन भी बहुत खराब गया था, क्योंकि सर फर्स्ट पेपर तो हार्ड आया था रिलेटिवली। तो एग्जाम के अंदर सर जब शुरू किया तो मेरा मैथ्स और फिजिक्स फेवरेट थे, तो उससे शुरू करता था। तो मैथ्स में थोड़ा बहुत हुआ, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जितना मैं सोच के गया था उतना नहीं हो रहा था। तो तब ना सर इस बात दिमाग में आ रहे थे कि क्या हो रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इतना सपना, क्या मुझे एनआईटी में ही जाना पड़ेगा, मेरा तो मनपसंद नहीं हो रहा है, और भी करना पड़ेगा। तो लिटरली ये सब बात दिमाग में आने लगा था। तो ऐसे सोच के फर्स्ट पेपर उतना अच्छा नहीं गया था सर। और केमिस्ट्री में तो प्रतीक सर के वीडियो देखकर तो बहुत इम्प्रूव किया था, लेकिन फर्स्ट पेपर के बाद बाहर आया, मेरा बड़े भाई गया था मेरे साथ, तो उसको सब बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो वो भी मोटिवेट किया कि तू तो बेस्ट ट्राई कर, जो होगा वो तो होगा। तो पेपर 2 फिर ठीक ठाक आया। पेपर 2 में थोड़ा लग रहा था कि हो जाएगा, और उसके बाद जब पेपर रिव्यू देखा तब देखा कि सच में इस बार पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर था। तो तब थोड़ा लग रहा था कि हो जाएगा। उसके बाद सर आंसर किया आया, उसके साथ मिलाया, तो फाइनली सर रिजल्ट तो ऐसा आया कि मेरा एससी कैटेगरी में 626 रैंक है ऑल इंडिया। और सर जो मॉक राउंड 1 हुआ है तो उसमें मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिविल मिल रहा। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये फीलिंग एक अलग है, तेरी मोहब्बत तेरे पास में आ गई। सर मम्मी पापा रो रहे थे लिटरली कि पहले तो पता नहीं था। जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू किया तो मेरा पूरा प्रिपरेशन के ईयर में ड्रॉप ईयर में मैंने समझाया कि पापा ऐसा ऐसा होता है आईआईटी, वहाँ पे अगर एक बार पहुँच गया तो। और सर मेरा जो खानदान है, मेरा पापा, उसके पापा, इसके अंदर मैं और मेरा बड़ा भाई पहला इंसान जो पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। मेरा पापा से शुरू होकर पिछले पूरा खानदान पढ़ाई लिखाई नहीं थी। यार मतलब मैं क्या बताऊं यार, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ यार, तूने मतलब मेरे को आज जो तेरे से, मैं देख पहली बार तेरे से वीडियो पे बात कर रहा हूँ, पर आज जो मेरे को एकदम जो तेरी पूरी बात है ना, वो खुशी का मोमेंट है यार कि 626 रैंक आई है और आईआईटी बॉम्बे मिल गया, जिसके लिए तूने इतनी तपस्या करी। और इस परिस्थिति में मतलब यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू विप्लव, सो प्राउड ऑफ यू। तूने यार मतलब कहते ना यार, जिसके लिए सारी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, सब छोड़ा, जिसके लिए इसराइल चालू हुआ ना, तूने यार आज सफल कर दिया यार। मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूँ यार। मतलब नहीं सर, सब इसराइल के लिए ही हुआ है, ये इसराइल का इतना सपोर्ट, इतना कुछ। और इसराइल के साथ सबसे खासियत मुझे ये लगा सर, कोचिंग तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसराइल का सबसे खासियत ये है सर
इसका जो पहले तो अगर मैं पढ़ाई के बारे में आऊँ, जो लेक्चर, इसके अंदर इतना विजुअलाइजेशन है। मैंने ना सर आपका वीडियो देखकर यूट्यूब में जो है वो देखकर दीवाना हो गया था कि ये तो फिजिक्स दिखने लगा, सामने दिखने लगा। इतने सालों तक फिजिक्स पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, लेकिन अब फिजिक्स दिख रहा है सामने। ये ट्रेन चल रहा है, एक्सलरेट हो रहा है, डिसलरेट हो रहा है। तो सर बहुत मैंने इतना सिमुलेशन, इतना विजुअलाइजेशन कोई भी नहीं है। मैं ये गारंटी देके बता रहा हूँ, इस साल के साथ इतना अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो लिटरली उसको समझ में आ जाए। और उसके अलावा स्टूडेंट के इतना पर्सनल केयर मुझे जो मिला सर, मेरा फैमिली को हालत तो मैंने बताया, तो फिर मम्मी पापा पूरा परिवार सपोर्ट करता है मेरा पढ़ाई के लिए। लेकिन पढ़ाई के अंदर जो प्रॉब्लम होता है कि मेरा फिजिक्स में प्रॉब्लम है, मेरा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ये तो सर उसके साथ डिस्कस में नहीं कर सकते क्योंकि उसको तो ये सब पता नहीं है कि क्या फिजिक्स होता है, क्या केमिस्ट्री होता है। पढ़ाई के लिए वो सब कुछ कर रहा है, पूरा जीवन लगा दिया। उसके जीवन में सिर्फ यही टारगेट है कि बस तो पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हो जा, और कुछ नहीं चाहिए। वो यही बोलता है कि तुझे तेरा कमाई भी नहीं, मुझे नहीं खाना है, तेरा घर में भी मुझे नहीं रहना है। मैं बस यही सुनना चाहता हूँ कि मेरा दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा हुआ, एडुकेटेड हुआ। उसका सपना सिर्फ यही है सर। उसके जीवन में कोई हैबी नहीं है, घूमने का कोई सपना कुछ भी नहीं है सर। सबसे प्रायोरिटी है मेरा और मेरा भैया का एजुकेशन, यही सबसे। और मेरा जो पापा है सर, उसका तो बहुत सर क्या बताऊं, बहुत वो साहस उसके अंदर, डर नहीं लगता क्योंकि सर वो जो हालत से आया तो सोच भी नहीं सकता कोई कि मैं पहले एक देश से लेकर एक देश में आकर, अकेले आकर मैं पहले मकान बनाऊंगा, उसके बाद मेरा बेटा बेटी जो उसको पढ़ाई लिखाई करूंगा, उसके नौकरी दिलाऊंगा, पूरा जीरो से शुरू करके सर। मेरा पापा का जीवन पूरा जीरो से शुरू हो गया था। पहले तो सर दूसरे के घर में वो जो सर सर्वेंट का काम होता है ना, वही काम करते थे एकदम पहले। उसके बाद सर उसके थोड़ा जो कमाया वो कमाई लेके एक वैन, सर जो पैडल वैन होता है ना 3 चक्का वाला, वो खरीदा। उसके बाद वैन चलाते, रिक्शा सर। रिक्शा तो वो पैसेंजर लेने के लिए होता है और ये सामान लेने वाला रिक्शा, सामान लेने वाला रिक्शा वो चलाते थे। बहुत दूर तक, 1 स्टेशन 2 स्टेशन तक ले जाते थे वो चलाकर, सामान ले जाते थे, ले आते थे। तो उसमें भी थोड़ा कमाई किया। उसके बाद तब भी दूसरे के घर में रहते थे, सर्वेंट के काम करते थे। उसके अलावा उसके लिए थोड़ा खाना पीना मिल जाता था और दिन में ये रिक्शा चलाते थे। उसके बाद थोड़ा पैसा जमा के मेरा जो मकान है वो खरीदा सर। वो जो 1 बीघा के 1/4 मेरा जो मकान का एरिया है, वो 1 बीघा जमीन का 1/4 है, वो खरीदा। उसके बाद ये मिट्टी का घर बनाया खुद। उसके बाद मेरा मम्मी को ले आया। उसके बाद मेरा बड़े भाई, मैं सर पूरा शून्य से शुरू करके ये इतने तक पूरा हॉनेस्टी के साथ सपना था कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई तो जरूर करेगा। हम पढ़ाई लिखाई का चांस नहीं मिला था। पापा को बहुत शौक था, मम्मी को भी बहुत शौक था कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन उस हालत में तो नहीं हो पाया। वो जो सिचुएशन में से आया, उसके बाद पापा तो ये भी कह रहे थे कि उसके टाइम पे वो स्कूल में जाके बैठ रहा था कि कब सर आएगा, मेरा बुक्स लाएगा, मैं पढ़ूंगा, लेकिन तो नहीं हो पाया क्योंकि घर में इतना गरीबी थे। उसके बाद पापा को ये सपना आया कि मेरा जो बेटा होगा, मेरा जो बेटी होगा, उसके मैं सब कुछ करूँगा उसके पढ़ाई के लिए। तो उस डेडिकेशन के साथ मम्मी पापा दोनों मिलकर
बहुत बहुत सर, मैं तो बचपन से देख के आ रहा हूँ। मेरा पढ़ाई के लिए उसके जीवन में सब कुछ है, पूरा उसका जीवन ही लगा दिया सर। पापा का उम्र भी 60 प्लस हो गया है, अभी भी कर रहा है। तो पहले पहले तो सर मैं जब आईआईटी का सपना देखा तो मैंने पहले पता था कि आईआईटी तो गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसका फीस बहुत ही कम होगा। उसके बाद पता चला कि नहीं, इसका तो फीस बहुत ही है, मेरे जो परिवार है उसके हिसाब से बहुत है। तो मम्मी को बताया, पापा को बताया कि अगर मिल भी गया तो ऐसा कुछ होगा। तो मम्मी तो डर गया था कि फिर कैसे होगा, अगर तू चांस भी पाएगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन पापा नहीं डरे सर। पापा को पता था कि मैं इतना दूर तक जब आया हूँ वो भी गुरुजन के आशीर्वाद से हो जाएगा। तो सर ऐसा ही पापा का कुछ डेडिकेशन था, इतना उसका डर भी नहीं था कि कोई ना कोई तरीके से तो हो भी जाएगा। इतने दूर तक अगर मैं आ पाया तो और भी जा पाऊंगा। तो एटलीस्ट तो सर एडवांस हो भी गया है कि मिल भी जाएगा। तो नहीं यार, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ विप्लव, मतलब मेरी आंखें भर आई यार तेरी बात, पूरी कहानी सुनकर, सच बता रहा हूँ। मतलब एंड हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि यार तेरे तक पहुंचने का मौका मिला। मतलब आज मैं गूगल, गोल्डमैन और इन सब में रहकर शायद ये काम कर ही नहीं पाता जो मैंने मेरे जीवन में आज कर लिया। मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूँ बेटा, तूने आज ई सरल का होना, सच बता रहा हूँ, सफल कर दिया। और जिस मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए ई सरल चालू हुआ था ना, तूने यार आज उसको पूरा कर दिया कि यार ऐसी जगहों से भी बच्चों को आईआईटी में, एनआईटीज में डॉक्टर्स बना के भेजेंगे जहां जिनकी कोई सुध-बुध नहीं है। थैंक यू बेटा। और तू चिंता मत कर, तेरे को आईआईटी में जो भी दिक्कत होगी ना, तेरे साथ में ई सरल है पूरा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। बट यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया यार। पर मतलब सल्यूट है यार, तेरे को सल्यूट है। इतना जो तूने करा है ना, जिस परिस्थिति में रह के काम करा है ना, मतलब ये 626 रैंक ना तेरी एससी कैटेगरी में, और तेरे सपना जो तूने देखा था ना, तेरे गांव में कितने घर होंगे बेटा? सर खूब, बहुत ही कम। और यहाँ पे मैक्सिमम का जो रोजगार होता है वो खेती करके ही होता है। और मेरा गांव, मेरा पड़ोसी वाले गांव, सर मेरा जो पूरा ब्लॉक, मैं तो ब्लॉक के अंदर रहता हूँ, तो मैंने अब सुनने को मिल रहा है कि ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा एरिया के अंदर में पहले आईआईटीएन है। तू पहला आईआईटीएन है? वाह यार। मेरा स्कूल का सारे टीचर सर इतना खुश है, सब कल के ऊपर कॉलिंग कर रहा है कि मेरा स्कूल में हिस्ट्री क्रिएट हो गया। मेरा स्कूल वो पहले 1965 में बना हुआ था, तब से कोई नहीं गया अभी तक? कोई नहीं गया सर, कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। तूने जिस मेहनत लगन के साथ में टेस्ट दिए हैं, वीडियो लेक्चर देखे हैं, टेस्ट भी दिए बेटा तूने? बहुत टेस्ट दिया सर। और आपका जो पहला मेरा कोर्स में अंदर पहले आपका प्रतीक सर का और एनके सर का जो लेक्चर आता था, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें से मैंने पूरा बेसिक पढ़ाई किया। ड्रॉप ईयर में मैं पूरा सिलेबस कवर किया सर। मेरा कोई पढ़ाई का लिमिट नहीं होता था कि आज 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है। सर मन हो रहा है तो एक चैप्टर एक दिन निपट रहा हूँ, ऐसा है। ये तूने पर्सनलाइजेशन का फायदा उठा लिया बिल्कुल एकदम, कि भाई तेरे पास क्योंकि सारे लेक्चर्स ओपन थे पूरा सारे लेक्चर, जब मन चाहे तो जब दिक्कत आए। और आपका लेक्चर देखने के बाद तो सर, आपका लेक्चर, सर का लेक्चर, मैथ के अंदर भी विजुअलाइजेशन, केमिस्ट्री के अंदर भी विजुअलाइजेशन, दीवाना माना सर, दीवाना। आप जैसे बोलते हैं ना कि फिजिक्स दीवाना बना देते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। केमिस्ट्री सर जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, तो वो भी पढ़ने लगा। मेरा केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल थे। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी पढ़ने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो विजुअलाइजेशन थे, मान गए भाई तू बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बनने वाला है विप्लव, सच बता रहा हूँ। मतलब जो तेरी जर्नी रही है ना, वन ऑफ दी मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नीज है। घर दिखाओ ना बेटा आपका एक बार हमको भी। हाँ सर जी,
हाँ सर, जरूर दिखाएंगे। और भी एक चीज बताना चाहता हूँ सर, आपके मैं इतना बड़ा फैन हूँ सर। मैं जब पहली बार पता चला कि आपके ऑल इंडिया रैंक 41 है, आप आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, एकदम पहली बार, तो उसके बाद पता चला कि आपके एक बुक्स भी है जेई के रिलेटेड, वो भी मैंने खरीदा सर, स्ट्रेटेजी। ये पूरा पढ़ा था सर, आपका पूरा ऐसा थैंक ही यू बेटा। मैंने फॉलो किया। वो की पहले बात सर, जब मैं अपियरिंग में पहले पहले पता चला इस साल के बारे में, वो लॉकडाउन के अंदर, तब मैंने खरीदा सर। कि सर का, सर मैं बिल्कुल भगवान जैसे आप मेरे लिए। नहीं, पहले तो आईटीएन पढ़ाएंगे आप हमको, ये कैसे पॉसिबल है? तो बहुत बड़े आदमी होता है, बहुत बिजी लोग होता है। तो उसके बाद तो अब जब देखा कि आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस सर इतना कुछ छोड़कर, तो ये तो सौभाग्य वाली बात हम सब स्टूडेंट्स के लिए कि सर आप इस फील्ड में पूरा इसराइल टीम सर इतना बड़ा आदमी हमको पढ़ा रहा है। तो नहीं बेटा, ब्लेसिंग्स। नहीं बेटा, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, तुम्हारे जैसे ही हैं, सामान्य लोग हैं। और यार सबसे बड़ी बात है, आज मेरी खुशनसीबी है, मेरे को तेरे से बात करने का मौका मिल रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ, आई फील सो ब्लेस्ड। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आज मेरे को विप्लव से बात करने का मिल रहा है, एक ऐसे बच्चे से बात करने का मौका मिल रहा है जिसने यार एकदम जो अनफेवरेबल सिचुएशन थी उसको अपने फेवर में बदल डाला, बिल्कुल एकदम। सर मम्मी पापा के आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साहब, प्रणाम और चरण स्पर्श मेरी तरफ से। कैसे हैं आप लोग? भालो। आपको बहुत 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 बधाई हो साहब। विप्लव तेरे को ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। हाँ सर। है ना, तो क्योंकि मुझे बंगाली आती नहीं है यार। हाँ सर। है ना, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने जितनी मेहनत करी है ना, मतलब वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। और अब ये बेटा, अब इसको बहुत बढ़िया कॉलेज मिला है, आईआईटी बॉम्बे। आशीर्वाद। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर सब आपका दुआई, आपका सपोर्ट, इस साल का सपोर्ट ये बता रहा है सर। और सर आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आईआईटी में पढ़ाई का भी ध्यान रखेंगे। आपने इतनी मेहनत करके ये बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहा है, और इसके साथ आप भी बिल्कुल हकदार हैं बधाई के। मतलब जितनी मेहनत आपने तपस्या करके विप्लव को पहुंचा है ना, वो बहुत ही, मतलब मैं उसको प्रणाम करता हूं साहब। बहुत बहुत बधाई साहब, शुभकामनाएं। चेहरे की खुशी मतलब देखने को बन रही थी एकदम। हाँ, होनी भी चाहिए भाई, होनी भी चाहिए। पूरे हकदार हैं भाई। जिस परिस्थिति से रिजल्ट के दिन पूरा रो रहा था कि हम कभी नहीं सोचे थे कि पूरा शून्य से शुरू करके इतना तक आऊंगा। बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया है एकदम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप बिल्कुल बराबर के हकदार हैं। विप्लव ने जो मेहनत करी, आप सबने जो मेहनत करी ना, जिसके कारण से आज आईआईटी में पहुंच पाया है, बहुत 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 बड़ी बात है साहब ये। हम बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। हम लोग, हमारे आसपास ग्राम बासिंदे बहुत खुश है। बहुत अच्छी बात भाई, पूरे गांव में से पहली बार कोई आईआईटी में जा रहा है। हाँ सर, हाँ सर। पूरा गांव, पूरा ब्लॉक, पूरा स्कूल। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब देख, तू इंस्पिरेशन बन गया ना बेटा। अब जाएंगे बच्चे। रिजल्ट के बाद बहुत कॉल्स भी आया जूनियर के कि भैया कैसे क्रैक किया, हमें थोड़ा बताओ, मैं भी एडवांस के एग्जाम देंगे और टीचर्स के। सर मेरा ना रिजल्ट के बारे में और एक प्रॉब्लम आया। मेरे गांव के ना मैक्सिमम 80% लोग इसको पता ही नहीं है सर आईआईटी के बारे में।
समझना पड़ा सर। आईटीआई हो के एक चीज होता है ना सर, ITI हाँ, वो समझते हैं कि ITI और IIT सेम है। उसके साथ मिस कर रहा है कि वो आईटीआई में सिलेक्शन ना थी। उनको बोलना IIT में जाने के बाद ITI चलाते हैं फिर हम। जिसको पता है वो तो सर बहुत खुश है, बहुत। और जिसको पता ही नहीं, अभी भी सोच, देश में ऐसे हिस्से बचे हैं जहाँ पर यही नहीं पता कि IIT क्या है। बस बेटा अपन मिलकर शिक्षा पहुंचाएंगे। अब देख तेरी जिम्मेदारी बनती है, अब तेरे को भी गाँव के बच्चों को है ना अवेयर करना है क्या होती है IIT, क्या होती है तैयारी। अब तू पहली बार चले गया ना, अब तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई पूरे गाँव को करवाने की अब। हाँ सर, मैं तो तैयार हूँ, है ना। बहुत कॉल्स भी आ रहा है, बहुत जूनियर्स घर में भी आ रहा है कि भैया कैसे क्रैक किया, थोड़ा बताओ क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मैंने पूरा समझाया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, अगर सपना है तो जरूर ट्राई करो, जरूर ट्राई करो। बहुत बढ़िया। और मम्मी पापा को तो सर पूरा आपको तीनों के बारे में पहले से ही बता रहा था। पापा सर बहुत मानते थे आपको। पापा को भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि IIT के अंदर 40, ऑल इंडिया के अंदर 41 रैंक हो, तो उसको पढ़ाता है कि हाँ सच में ये मेरे आपको वीडियो देखना चाहती है, आपका लेक्चर देखना चाहता है वो सर, आपको देखना चाहता है, प्रतीक सर को देखना चाहता है, इनके सर को देखना चाहता है। बिल्कुल 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 बेटा, IIT एक ही फैमिली के अंदर। मैं बिल्कुल कराता हूँ बात बेटा, और सब लोग बधाई देंगे, बिल्कुल कराते हैं बात। बहुत सर, तो पापा आपका लिटरली आपका लेक्चर देखना चाहते थे, क्योंकि मैं सर को देखना चाहता हूँ कि सर इतना ऊंचू से आकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं IIT के लिए। ये बच्चों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत उसके सौभाग्य है ये। तो बहुत मानते हैं सर आपको मम्मी पापा दोनों। क्या बात है, क्या बात है। मेरी तरफ से भी भाई चरण स्पर्श करना। बहुत बढ़िया। अब मकान दिखाते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सर, ये जो बेड है इसके अंदर में मेरे सारा पढ़ाई होती थी, तो और वहाँ पे फोटो भी लगाया था पूरा स्टार लोगों का, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल था, तो सब मम्मी ने आज हटा दिया वो। सर वो जो उस तक मिट्टी का दीवार है, और ऊपर ये टाली है ये है इनसाइड, घर का इनसाइड। और यहाँ पे थोड़ा पूजा अर्चना भी होता है, और ये मुझे रिवॉर्ड मिला था, और भी सारे रिवॉर्ड थे 10th के बाद, मम्मी ने सब हटा दिया। और ये सब पूरा इनसाइड, और ये फसल है, इसके अंदर शायद धान होगा, इसके अंदर खेतों का धान। यहाँ पे सब कुछ सर घर में खेतों में ही बनाना, यहाँ पे वो शहर के लिए नहीं है, सब नेचुरल चीज हमको खाने को मिलता है। और सर ये है बारांदा, इसके अंदर सब सामान रखा हुआ है घर के अंदर। मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ सर, ये है बाहर से ऐसा कुछ। ये है घर, और ये जो सर घर देखने को इस घर में से पढ़ के तो IITian बन गया एकदम सर, एकदम सर। और एक जो कुकिंग का घर है ये है। अच्छा, ये भी टाली का है और मिट्टी का है। तो यहाँ पे मैं और मेरे बड़े भाई सोता हूँ, और इस घर के बरामदा में मम्मी पापा सोते हैं, क्योंकि घर के अंदर जो बेड ना सर वो पूरा बुक्स के भरा हुआ था, वहाँ पे जगह नहीं मिलता था, तो इसीलिए घर के अंदर सोने की जगह नहीं था, तो मम्मी पापा पहले से ही बरामदा में सोते हैं, क्योंकि उस कमरे में थोड़ा फसल रहता है, फसल रहती है वो। इस घर के बरामदा में वो कुकिंग होता है। ये वाला सर, ये सर आपको शायद दिख रहा होगा, गैस का कनेक्शन अभी नहीं है, और मेरा पहला सपना है मम्मी को गैस दिलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। और ये है मैं और मेरा बड़े भाई का कमरा। यहाँ पे रात में सोते हैं, और दादा इस घर में ही पढ़ाई करते हैं।
अच्छा, इन सब सुविधाओं के नहीं होते हुए कैसे पढ़ाई करी बेटा तूने यार? इस मिट्टी के घर में कैसे पढ़ाई करी? एक मिट्टी के घर से आईआईटी जाना। सबसे पहले तो मम्मी पापा को देखकर भी साहस आता था कि अगर वो इतना कुछ कर रहा है तो पढ़ाई तो उसके लिए बहुत ही छोटा चीज है। इतना धूप में बारिश सब उसके सर से ऊपर जा रहा है। अगर खेत में चला गया तो कब बारिश हो रहा है, कब धूप आ रहा है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। इतना मेहनत। जब वैन रिक्शा चलाते थे, एक स्टेशन 2 स्टेशन तक वो चला कर ले जाते थे, तो उसके लिए तो पढ़ाई बहुत छोटी ही चीज है सर। तो बचपन से ही मैंने पढ़ने का शौक बना लिया था कि नहीं। और मेरा जो परिवार से, मेरा घर का जो हालात है, और इस हालात में पढ़ाई के अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं भी है। एक ही हथियार यही है, पढ़ाई। आगे बढ़ने का एक ही उपाय है। और ये सर गाभी होता है ना, काऊ, गाय। गाय, ये है गाय का घर। अच्छा, गाय का घर है ये। गाय 2 गाय है और 3 बकरी भी है। अच्छा, उसके अलावा मुर्गी भी है। ये है सर ट्यूबवेल। ऐसे इसमें सब कुछ होता है, नहाना, खाने का पानी, सब कुछ यहाँ पे। और वो है सर बाथरूम, ये वाला सर। ओहो, इस तक मकान। और ये सर जो आपको जैसे बता रहा था कि पापा का वो रिक्शा अभी भी है, ये वाला सर। अच्छा। हाँ, और ये मेरा साइकिल, ये भी सरकार से मिला था। बहुत बढ़िया। मेरा मकान उससे लेकर इस तक। और ये वाला जो घर है, खेत है, ये भी दूसरे का खेत है सर। ये फूल का खेत है, जो मेरीगोल्ड होता है ना सर। ये मेरीगोल्ड का खेत। और यहाँ पे रोड। और मेरा थोड़ा गार्डनिंग का शौक था सर, तो मैं घर के बाहर। अच्छा। हाँ, ये है पीछे से मेरा घर, रास्ते से। और ये कुछ, और यहाँ पे पूरा खेत और खेत सर, आप देख पा रहे हैं सर, दूर दूर तक खेत ही है पूरा। नहीं यार, तेरी जर्नी मतलब एकदम बहुत इंस्पायरिंग है बेटा, बहुत इंस्पायरिंग है। ये है मेरा घर, इस घर में मैं पढ़ता था और इस घर के अंदर से पढ़ाई करके आईआईटी निकाला। क्या बात, खतरनाक। ऑल दी बेस्ट बेटा, ऑल दी बेस्ट। ऐसे जीवन में मेहनत करके खूब ऊंचाइयां हासिल करो बेटा। सो प्राउड ऑफ यू। मतलब ऐसे इसराइल के बच्चे हैं। मेरा तो तूने यार आज जीवन सफल कर दिया बेटा। मेरी तरफ से थैंक यू।